अक्सर हमने देखा है जब हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है तो वाइफ एक ही सहारा यूज़ करती है 498A की एफ दर्ज कराना। ये कहती है कि साहब दहेज के लिए मुझे तंग किया जाता है, मुझे परेशान किया जाता है, मुझे मारा जाता है। आज भी 10 में से 7 से 8 केसेस फॉल्स होते हैं, फर्जी होते हैं, क्योंकि जब पति पत्नी में नहीं बनती है तो पत्नी सिर्फ यही एक हथियार यूज़ करती है 498A का। इसलिए आजकल लोग 498 को एक लीगल टेररिज्म का भी वर्ड यूज़ करते हैं कि किस तरीके से लोगों ने इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया है और हस्बैंड और इन-लॉज की फैमिली को परेशान करना शुरू कर दिया है। मैं इस बात को नहीं कहता कि सारे केसेस फर्जी होते हैं, बिकॉज कुछ जेन्युइन केस भी होते हैं, पर मेरा ये कहना है कि कुछ जेन्युइन लोगों को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली इसका आजकल मिसयूज़ कर रहे हैं। पर आपने कभी सोचा है कि इस मिसयूज़ को अगर रोका जाए तो कैसे रोका जाए? और क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस तरह के ऑर्डर भी दे जहां पर वो वाइफ को या उसके घर वालों को कहें कि न्यूज़पेपर के अंदर एक अपोलॉजी पब्लिश कराओ और माफ़ी मांगो अपने हस्बैंड से और अपने ससुराल वालों से? हाल ही में ऐसा हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक लैंडमार्क जजमेंट से। अब आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए कैसे यूज़फुल? वो इसलिए कि आप इस जजमेंट को यूज़ करके अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ या उसके घर वालों ने आपको या आपके घर वालों को हैरेस किया है, परेशान किया है, तो आप भी उससे ऐसे अपोलॉजी मंगवा सकते हैं पब्लिक के अंदर। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉट्स। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं बात कर रहा हूं उस 498 के जजमेंट के बारे में जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माफ़ी मंगवाई एक वाइफ और उसके घर वालों से। वीडियो शुरू करने से पहले जरूर अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर मुझसे या मेरी टीम से घर बैठे आप कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आज मैं बात कर रहा हूँ, जजमेंट का नाम है शिवांगी बंसल वर्सेस साई बंसल 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के बेसिक फैक्ट्स में जान लेते हैं। 2015 में शादी होती है। शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट शुरू होता है। डिस्प्यूट से पहले उनका एक बच्चा भी हो चुका होता है। डिस्प्यूट बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि 2018 में दोनों सोचते हैं कि हमें साथ नहीं रहना, वो अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो वाइफ होती है वो एक IPS ऑफिसर होती है। अब आप ये सोच चुके होंगे, जैसे मैंने बोला वो IPS ऑफिसर हैं, तो आपके दिमाग में आ चुका होगा कि कैसे उसने सिस्टम को मिसयूज़ करना शुरू किया होगा। एक कोई MLA MP या पार्षद की भी अगर एक अप्रोच आ जाती है तो हम जानते हैं कि थाने में कैसे काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ तो वो IPS ऑफिसर थी, IPS यानी शहर की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी के कैडर के रूप में। अब यही हुआ, उन्होंने इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। मैं आपको नंबर ऑफ़ केसेस बताता हूँ, आपको मैं स्क्रीन पे वो नंबर ऑफ़ केसेस भी शो कर दूंगा कि कितने नंबर ऑफ़ केसेस फाइल किए हैं, कौन कौन से केसेस फाइल किए। यू विल बी शॉक्ड। वाइफ ने और उसकी पूरी फैमिली ने हस्बैंड और उसकी फैमिली के खिलाफ टोटल 15 केसेस फाइल किए। कैन यू बिलीव कि एक वाइफ पति से डिस्प्यूट होने के बाद 15 तरह के केसेस फाइल कर सकती। 376 यानी रेप का मुकदमा, 498A यानी दहेज का मुकदमा, 307 यानी जान से मारने का प्रयास। इस लेवल तक कई सारी FIR दर्ज हुई। अगर इतनी सारी FIR दर्ज होगी तो मल्टीपल मैटर्स होंगे, यानी टोटल 15 मैटर्स केसेस चल रहे थे। वहीं हस्बैंड साइड से भी कुछ मुकदमे फाइल हुए। नो डाउट हस्बैंड को भी लगता है कि जब वाइफ ने इतने मुकदमे किए तो कुछ क्रॉस केसेस वो करते हैं, बिकॉज लॉयर एडवाइस करते हैं। लेकिन इस तरह से सिस्टम का मिसयूज़ किया जा रहा था। अल्टीमेटली दोनों हस्बैंड वाइफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसफर पिटिशन। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट भी शॉक्ड हो जाती है कि किस तरह एक IPS ऑफिसर ने सिस्टम का मिसयूज़ किया और 15 केसेस फाइल किए और इतनी जगह जगह तक केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है हमें मध्यस्थता करवानी होगी और आपको मध्यस्थता करनी होगी, ताकि हम चाहते हैं ये सारे केसेस खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता भी करवा देती है और 498A पे 14 सूत्रीय गाइडलाइंस भी दे देती है। लेकिन जो इस जजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि क्योंकि पत्नी और उसके घर वालों के केसेस के कारण हस्बैंड और उसके फादर को 100 दिन से ज़्यादा जेल में रहना पड़ा। आप बिलीव मान सकते हैं कि 498 और इस तरह के ऑफेंस में हस्बैंड और उसके परिवार वालों को 100 डेज से ऊपर जेल में रहना पड़ा। क्योंकि उन्हें ऐसा रहना पड़ा तो अब हम एक सोसाइटी में मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह का मिसयूज़ हम नहीं चलने देंगे, और अगर इस तरह का मिसयूज़ हो रहा है तो हम इस जजमेंट के थ्रू एक मैसेज देंगे कि उसको रोका जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, शायद मुझे ऐसा लगता है ये वन ऑफ द पहला जजमेंट होगा जहां पे वाइफ को डायरेक्शन दिया कि आप एक अपोलॉजी लेटर लिखेंगे। उस अपोलॉजी लेटर को देश के एक नेशनल रिनाउंड इंग्लिश पेपर में और हिंदी न्यूज़पेपर, यानी दोनों भाषाओं के न्यूज़पेपर में, जो देश में रिनाउंड न्यूज़पेपर है,
उसमें पब्लिश कराएंगे, वो भी 3 दिन यानी 72 घंटे के अंदर वो अपोलॉजी पब्लिश होगी, जहां आप माफ़ी मांगेंगे और बोलेंगे कि जो हुआ वो गलत हुआ और उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। और सबसे बड़ी खास बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कहीं आप भी उस अपोलॉजी में कुछ गड़बड़ ना कर दें, इसलिए हम आपको अपोलॉजी लिख के दे रहे हैं कि आपको यही फॉर्मेट छपवाना है उस न्यूज़पेपर में। तो सुप्रीम कोर्ट इस एक्सटेंट तक भी गई जहां उन्होंने उस अपोलॉजी का फॉर्मेट दिया और बोला कि अब आपको ये देश के हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में भी डायरेक्शन दी गई कि आपको इस तरह का अपोलॉजी लेटर लिखना होगा अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज के खिलाफ। कई बार लड़ाई पैसों की नहीं होती, कई बार लड़ाई होती है अपने आत्मसम्मान की, और उसी आत्मसम्मान को बरकरार रखने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस तरह से अपोलॉजी लेटर का एक कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि अगर इस तरीके से कुछ होगा तो आपको अपोलॉजी देनी पड़ेगी। और ये भी बात कही कि आज हम आपका दोनों के बीच में मध्यस्थता करा के केसेस तो ख़त्म कर रहे हैं, आपके डिक्री ऑफ डिवोर्स भी हम ग्रांट करवा रहे हैं, आपका डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में कभी भी जस्ट बिकॉज यू आर IPS ऑफिसर आप अपनी पोजीशन का मिसयूज़ नहीं करेंगे और अपने हस्बैंड साइड की फैमिली को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेंगे। और अगर परेशान किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। तो इस जजमेंट से हमें पता लगता है कि अगर कहीं मिसयूज़ हो रहा है तो उसको ऐसे भी रोका जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ या आपके वाइफ के घर वालों ने आपको इस तरीके से हैरेस किया है और कोर्ट भी इस कंक्लूजन पर आती है कि आपके साथ हैरेसमेंट हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोर्ट में जजमेंट साइड करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर बात अब पैसों की नहीं है, बात मेरे आत्मसम्मान की है कि मुझे इतने साल मुझे परेशान किया गया, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये अपोलॉजी मेरी वाइफ से मुझे दिलवाई जाए ताकि समाज में मैं वापस एक सिर खड़ा करके चल सकूं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा और आपको इस जजमेंट से काफ़ी हेल्प मिली होगी ताकि आप अपने केसेस को अच्छे से लड़ सकें। फिर भी कोई समस्या समाधान नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके मुझसे या मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।